जय हिंद। आज हम लोग सिस्टम ऑफ सर्कल देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों का शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ 2D में हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा ये फर्स्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल। सर्कल आप जैसा कि 11 में पढ़े होंगे आप, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिस्टम ऑफ सर्कल क्या होता है। सिस्टम ऑफ सर्कल का छोटा सा इंट्रो हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टम ऑफ सर्कल आपका होता क्या है। ओके, सिस्टम ऑफ सर्कल देखिए, तो सिस्टम ऑफ सर्कल कहे तो मतलब सिस्टम ऑफ सिंपल से अगर जनरली सर्कल की बात कर रहे थे यानी एक सर्कल की बात करेंगे, लेकिन सिस्टम ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं यानी ढेर सारा सर्कल की बात करेंगे, पेयर ऑफ सर्कल की बात करेंगे। लेट अस सपोज कि आपके पास इस प्रकार से दो सर्कल है। लेट अस सपोज कि आपके पास इस प्रकार से एक सर्कल है और दूसरा सर्कल आपका इस प्रकार से है। दूसरा सर्कल आपका इस प्रकार से है। ओके, हम लोग को दूसरा सर्कल इस प्रकार से है और ये दोनों जैसा कि देख रहे हो आपका एक पॉइंट यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, और ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगा, यही कहलाता है आपका, ये लाइन कहलाता है रेडिकल एक्सिस। ये लाइन कहलाता है रेडिकल एक्सिस कहलाता है। और ये पूरा सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं सिस्टम ऑफ सर्कल बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि वो वैसी पेयर ऑफ सर्कल जिसका रेडिकल एक्सिस सेम हो, जिसका रेडिकल एक्सिस सेम हो, इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ सर्कल आपका कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर इंट्रो लिखने की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं दी पेयर ऑफ सर्कल, pair of circles are same radical axis. Same radical axis are called system of circle. System of circles. Okay, यही कहलाता है आपका सिस्टम ऑफ सर्कल कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सिस्टम ऑफ सर्कल का। अब अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम अपने टॉपिक्स के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ये पूछ रहा है कि अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करता है किसी न किसी पॉइंट पे तो उसका एंगल क्या होगा। तो देखिए, लेट अस सपोज कि आपके पास कोई एक दो सर्कल है इस प्रकार से है। एक सर्कल हमारा इस प्रकार से है और हमारा दूसरा सर्कल इस प्रकार से है। लेट अस सपोज कि हमारा दूसरा सर्कल इस प्रकार से है। ओके, दूसरा सर्कल हमारा इस प्रकार से है और इसका सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे है और इसका सेंटर पॉइंट हमारा यहाँ पे है। और दूसरा लेट अस सपोज इस पे एक टेंजेंट लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। एक टेंजेंट लाइन इस प्रकार से है और यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन जो बाइसेक्ट वाले पॉइंट है उसको पास कर रहा है, यहाँ पे है, इस प्रकार से है। और ये टेंजेंट से और इसके जो एंगल बन ये टेंजेंट टू ये टेंजेंट के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। और यहाँ से इसको हम इस प्रकार से मिला दें, यहाँ से हम लोग इस प्रकार से इसको मिला दें और ऐसा मिला लें, यहाँ से इस प्रकार से मिला दिए तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ओके, अब ये सेंटर से ये सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। यानी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे r और यहाँ ये भी रेडियस हो जाएगा, तो यहाँ मान लेते हैं इसको r1 और ये c1 सेंटर मान लेते हैं, इसको c2 सेंटर मान लेते हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है -g, -f और इसका जो है -g1, -f1 हमारा सेंटर है, मान लिया सपोज। अब हम लोग बात कर सकते हैं त्रिभुज, ये मान लीजिए P पॉइंट है, हम इसको बात कर सकते हैं CP, C1P, C2C। ओके, यहाँ से बात कर सकते हैं। तो आप जानते हैं क्या, वी नो दैट कोसाइन फार्मूला क्या होता है। ये C1 C2 का स्क्वायर, ये C1 C2 का स्क्वायर
इज इक्वल टू हमारा होता है C1P का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा C2P का स्क्वायर माइनस 2CP और C2CP कॉस थीटा। ये हमारा कोसाइन फार्मूला होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे तो हमारा इसकी वैल्यू निकालना था, चलिए हमारा ये C1 C2 का स्क्वायर है इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा रेडियस है तो यहाँ पे हम लोग इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ से अगर इन दोनों को इस साइड करेंगे तो ये C1 C2 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2R1 कॉस थीटा, राइट। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे आप तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2R1 कॉस थीटा। ओके, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस C1 और C2 का स्क्वायर बाई 2R1। ओके, ये आपका एंगल होगा, यहाँ से आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो आप एक इक्वेशन बनाए हैं तो एक काम कीजिए, लेट अस सपोज कि ये इक्वेशन फिलहाल हमको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे यह तो ये एंगल निकल गया, लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन जनरेट हो जाता है। कंडीशन नंबर 1, अगर थीटा की वैल्यू 0 डालें, अगर थीटा की वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो हम इस इक्वेशन में अगर डालते हैं तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा C1 और C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 मिलेगा, राइट, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाता है तो यहाँ से आपका मिल जाएगा C1 C2 का स्क्वायर, इस सभी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस R माइनस R का होल स्क्वायर, R1 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे C1 और C2 होगा C2 का इक्वल टू R माइनस R1। ओके, देखिए आपको किसी बुक में यहाँ पे R1 R2 भी हो सकता है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप जो मानेंगे उस तरीके से इसको डराइव आपको करना है। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आया है, ये रिजल्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रिजल्टेंट को हम लोग बोल सकते हैं C1 C2 इज इक्वल टू, जब आपका इतना आ जाए R माइनस R1 तो आपको समझ लेना है ये जो सर्कल को टच करेगा वो इंटरनली टच करेगा, इंटरनली टच करेगा सर्कल को। ओके, और इसी कंडीशंस में कंडीशन नंबर 2 अगर 180 डिग्री थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे C1 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा आर स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ पे अगर 180 पुट करेंगे आप तो C1 C2 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस 2R1 और इसकी वैल्यू क्या होता है -1 होता है तो ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे ये C1 C2 की इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर प्लस 2R1 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ जाएगा तो C1 C2 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर हम लोग छोड़ रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा R और R प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे C1 C2 इज इक्वल टू R प्लस R1 आ जाएगा, राइट। तो ये जो आया इसका मीन्स दैट ये हुआ कि यहाँ पे जो सर्कल आपका टच करेगा वो एक्सटर्नली टच करेगा, क्या टच करेगा, एक्सटर्नली टच करेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ये दिया रहेगा और पूछ देगा एक्सटर्नली या इंटरनली है, तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो इंटरनली, प्लस रहेगा तो एक्सटर्नली पे हम लोग बात करेंगे। कंडीशन नंबर 3, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अगर हम पुट करें
तो क्या हम लोग रिजल्टेंट मिलेगा, अगर हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे C1 C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा R स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हो जाएगा 0। तो आपको फाइनली जो रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, फाइनली आपका जो रिजल्टेंट मिल रहा है यहाँ पे C1 C2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर है। ओके, ये रिजल्टेंट मिला। अब जब भी ये रिजल्टेंट आएगा तो आपको समझ लेना है कि यह जो कंडीशन हमारा मिला है वो ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। हम लोग ऑर्थोगोनल की बात करेंगे और डिटेल में इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे भी थोड़ी देर में। तो ये इतना हम लोग को रिजल्टेंट मिला है। अब यहाँ पे ना आप एक काम कीजिए, नोट करके ना कुछ लिख लीजिए जो आपको हम लिखा रहे हैं। ओके, यहाँ पे नोट करके आपको कुछ ले लेना है, लिख लेना है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग को होता है यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रेडियस बराबर यानी आर बराबर हमारा ये आर स्क्वायर बराबर होता है जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ओके, अगर इसी में हमारा एक R1 माने हैं तो हमारा इस प्रकार से हो सकता है, जैसे ये हो गया तो यहाँ पे हम लोग R1 माने हैं तो जिसको R माने तो इसके फॉर्म में रहेगा। लेट अस सपोज अगर हम R1 माने हैं तो इस प्रकार से आ जाएगा G1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, यहाँ पे हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C1, राइट। तो ये हमारा नोट्स करके है जो हमको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ओके, काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। और हमारा ये आप हम लोग फाइनली देखते हैं ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, सारी चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। और हाँ, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे चैनल को तो आप मेंबरशिप लेके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको हम 2D ज्योमेट्री पूरा डिटेल वे में पूरा कंप्लीट कराएंगे और बेसिक पार्ट 1 भी हम टोटली कंप्लीट कराएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कंडीशन देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए फाइनली हम लोग अब ऑर्थोगोनल की बात करते हैं कि ऑर्थोगोनल क्या होता है। तो फाइनली अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑर्थोगोनल की। ऑर्थोगोनल देखिए, ऑर्थोगोनल का कभी कभी ना ऑर्थोगोनल सर्कल्स होता है। ऑर्थोगोनल सर्कल्स की बात हम लोग कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल सर्कल्स देखिए, ऑर्थोगोनल सर्कल्स को ना कभी कभी आपको इस प्रकार से पूछ ले सकता है डेरिवेशन, टू फाइंड द कंडीशन दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एंड सोल्ड भी ऑर्थोगोनल आपको फाइंड करने के लिए, प्रूफ करने के लिए बोलेगा। तो अब उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये माइंड में रखना है कि इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, इसके लिए क्वेश्चन आपको बता दिए। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल क्या होता है, देखिए ऑर्थोगोनल की बात करेंगे तो लेट अस सपोज हमारा दो सर्कल इस प्रकार से है। ओके, दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और एक सर्कल हमारा इस प्रकार से है। एक सर्कल हमारा इस प्रकार से है। ओके, इस प्रकार से एक सर्कल है और इसका जो हमारा सेंटर यहाँ पे है, सेंटर और सेंटर यहाँ पे है। ये है हमारा, मान लीजिए C1 है और ये माइनस G1 कॉमा F माइनस F1 है और इसका जो सेंटर है C2, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस G2 कॉमा F2 माइनस, इतना दे रखा है, राइट। अब लेट अस सपोज कि यहाँ से जो एक लाइन पास कर रहा है वो एक टेंजेंट लाइन है। क्या है वो, एक टेंजेंट लाइन पास कर रहा है इस प्रकार से। लेट अस सपोज कि इस प्रकार से एक लाइन है, इस प्रकार से टेंजेंट लाइन है, पास कर रहा है टच करते हुए। ओके, और ये इस प्रकार से हमारा एक लाइन है जो टच करते हुए पास किया। ओके, और इस प्रकार से हमारा इसको हम लोग मिला दिए, राइट। अब एक बात बताइए कि हमारा यहाँ से ये बाइसेक्ट किया, दोनों आपस में, दोनों लाइन टेंजेंट लाइन आपस में बाइसेक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं 90 डिग्री बन रहा होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, ये C1 है तो ये R1 होगा, ये C2 है तो ये R2 होगा, राइट। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लेट अस सपोज ये D होगा क्योंकि इसका आधा सेंटर की बात कर रहा है, इसका सेंटर की बात कर रहा है, तो दोनों मिला के D बोल सकते हैं इसको। और
हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल किसको कहेंगे। ओके, देखिए ऑर्थोगोनल मीन्स होता है 90 डिग्री। जब कोई दो टैंजेंट लाइन सर्कल के ऊपर आपस में बाइसेक्ट कर रहता है, यानी वो वहाँ पे 90 डिग्री बना रहा होगा, तो कहीं ना कहीं वही 90 डिग्री कहलाता है ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो हमारा 90 डिग्री बना रहा है दैट इज अ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, राइट। ऑर्थोगोनल की बात कर रहा है, यही हमारा ऑर्थोगोनल होता है। अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, आप R1 बराबर, अभी आपको हम थोड़ा देर पहले आपको नोट करके कुछ लिखवाए थे, तो R1 के स्क्वायर बराबर हमारा क्या होता है, R1 के स्क्वायर बराबर हमारा होता है G1 के स्क्वायर प्लस F1 के स्क्वायर माइनस C1। ओके, और यहाँ पे R2 बराबर जो हमारा होगा R2 का स्क्वायर, तो G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2, यही होगा हमारा। अब एक बात बताइए कि हमारा ये C1 है और ये लेटेस्ट पॉइंट हमारा P होगा, तो अगर हम इस त्रिभुज की, पूरा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई थीटा बना रहा होगा, तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा, ये L होगा, ये B होगा, ये H होगा। लेट अस सपोज कि हमारा यहाँ पे ये हमारा H होगा और ये हमारा L होगा और ये हमारा B होगा, लेट अस सपोज। तो इसके बराबर हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, H बराबर, यानी ये हमारा C1 C2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, R2 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा R2 का स्क्वायर। बताइए इतना हो जाने के बाद आपको हम समझाने के लिए बताए थे। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ देखिए ये C1 है C2, ये C1 C2 के डिस्टेंस हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज कि यहाँ पे हमारा जो आएगा माइनस G1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस G2 का स्क्वायर प्लस माइनस F और प्लस F1 प्लस F2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है, G1 के स्क्वायर प्लस F1 के स्क्वायर माइनस C1 और यहाँ पे प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पे G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और माइनस C2 का स्क्वायर, राइट। इतना हो जाएगा। इसको डिटेल में हम लोग तोड़ देते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा G1 के स्क्वायर प्लस G2 का स्क्वायर और माइनस 2G1 G2 आ जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। अब जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और माइनस, इधर से लिखते हैं माइनस 2F1 F2। ओके, ये इसका कहानी खत्म। अब इसमें आ जाते हैं, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे F1 का स्क्वायर माइनस C1, राइट। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका G2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस C2, राइट। इतना हो जाएगा। अब एक बात बताइए हमें, अगर ये इक्वलिटी के इस साइड लेके आएंगे तो जो भी प्लस वाला है माइनस में हो जाएगा। तो अगर ये G1 स्क्वायर और ये G1 स्क्वायर हम बोल सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस में आएगा और यहाँ पे F1 का स्क्वायर कट जाएगा, F2 का स्क्वायर भी कट जाएगा, राइट। तो हमारा फाइनली जो बचेगा यहाँ पे 2G1 G2 माइनस 2F1 और F2 इज इक्वल टू हमारा बचेगा माइनस C1 माइनस C2। अगर माइनस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2G1 G2 और प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू माइनस C1 प्लस C2, राइट। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनली जो मिलेगा यहाँ पे 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 और इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा C1 प्लस C2। दैट इज अ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। ये कंडीशन जो आपका निकल के आया, ये ऑर्थोगोनल का निकल के आया, यह ऑर्थोगोनल का कंडीशन निकल के आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल।
ऑर्थोगोनल, राइट। ये आपका ऑर्थोगोनल की कंडीशन यहाँ पे हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये G1 G2 और F1 F2 है क्या? तो अब आपको अगर सर्कल ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको याद नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको हम रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आपको एक इस इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं रह जाएगा आपको, तो अच्छी बात नहीं है। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस होता है 2gx प्लस 2fy माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आप देखिए, जो भी आपका इक्वेशन दिया रहेगा, अगर आपको ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए बोलता है तो डायरेक्ट यहाँ से आपको 2 छोड़कर मल्टीप्लाई में g की वैल्यू ले लेंगे और f की वैल्यू ले लेंगे। अगर f1 f2 है, g1 g2 है, तो यहाँ से 2 इक्वेशन रहेगा, तो उसमें आप मान लीजिएगा आपका हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो हम लोग लालजी प्रसाद के बुक आपको जो हम बोले थे उसी का एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। हाँ, चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।